बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, माता पार्वती जी की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि साहूकार को संतान सुख देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि उसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन भक्त की श्रद्धा देखकर उन्होंने उसे एक पुत्र का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब लड़का बड़ा हुआ और 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में वे जहां भी जाते यज्ञ और दान करते जाते थे। एक नगर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि राजा की पुत्री का विवाह हो रहा है। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा ने सोचा कि यदि राजकुमार को देखकर राजकुमारी विवाह से मना कर देगी तो अपमान होगा। तभी उसकी नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। राजा ने उसे दूल्हे के रूप में बैठा दिया। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन जाते समय साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, असली दूल्हा काना है। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर काशी पहुंचने के बाद जब लड़के की आयु 12 वर्ष हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। उसका मामा दुखी होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने लड़के को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी भक्ति देखकर उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। इसके बाद वह बालक शिक्षा पूरी करके घर लौटा। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया। साहूकार का परिवार अत्यंत सुखी हो गया। व्रत का महत्व। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुने। आरती करके प्रसाद बांटें।